हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही हैं आप सबकी हॉलीडेज, आपकी समर वैकेशंस कैसी चल रही हैं। आई होप अच्छी चल रही होंगी। तो इसके साथ ही हम अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो टाइम निकाल करके जरूर से जरूर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर आज स्टार्टिंग का छोटा सा पोर्शन इसका डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या दे रखा है इसके अंदर वो देखिए आप। बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई एसिड्स के बारे में, बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। इसके लिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कहा गया कि व्हाट मेक्स फूड मटेरियल श्योर और बिटर इन टेस्ट, यानी ऐसा क्या सब्सटेंस हो सकता है जो खाने को या जो फूड है उसको या तो खट्टा बनाए या उसको कड़वा बनाए। भाई कुछ ना कुछ तो उसमें सब्सटेंस होगा ना जो उसको या तो खट्टा बना रहा होगा या उसको कड़वा बना रहा होगा, यानी श्योर होगा या बिटर होगा, तो कोई ना कोई तो सब्सटेंस उसके अंदर है। हम कैसे पता लगाते हैं? सिंपल सी बात है भाई, जैसे ही हम उसको टेस्ट करते हैं अपनी टंग से तो क्या होगा, जैसे हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने पर कोई चीज या तो हमारे को श्योर लग रही है, ठीक है, खट्टी है, या फिर बिटर इन टेस्ट लग रही है। ठीक है, तो फिर वहां से हम क्लास 7th में भी एक चीज पढ़ चुके थे कि जो भी सब्सटेंस जनरली तौर पर श्योर के जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो बिटर इन टेस्ट होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। ये हमने क्लास 7th में भी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो कि भाई जो चीजें खाने में या स्वाद में जो है खट्टी लगे वो एसिडिक मीडियम में होता है उनके अंदर, और जो कड़वी लगेंगी उनके अंदर बेसिक मीडियम होता है। ये जनरल चीजें हैं, लेकिन अब हर एक सब्सटेंस को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते ना। अब ये थोड़ी है कि भाई जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर HCl हो गया, इनको भी हम अपने जीभ से टेस्ट करके देखें कि भाई वो एसिडिक है या एसिड है या बेस है, तो ये तो प्रॉब्लम है। इस वजह से यहाँ पर हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इंडिकेटर्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका इंडिकेटर्स क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या? जो इंडिकेट करे द सब्सटेंस वेदर दे आर एसिड और बेस। तो ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब तो देखो एक बार, अब हमारे पास है व्हाट आर इंडिकेटर्स, यानी द सब्सटेंस विच इंडिकेट। सिंपल सी बात है, जो इंडिकेटर वर्ड होता है ये कहां से डिराइव हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड किस वर्ड से निकल के आया है? ये इंडिकेयर से निकल के आया है। इंडिकेयर विच मीन्स साइन, या तरीके से किसी क्या करना, इंडिकेट करना किसी सब्सटेंस को। अब यहां पर इंडिकेटर, अब जैसे इंडिकेटर जैसे भाई बाइक के भी इंडिकेटर होते हैं और कार के भी, हर एक व्हीकल के इंडिकेटर, वो क्या डायरेक्शन, वो क्या डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही करके यहां पर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, वो एसिड है, बेस है, किस नेचर का है, इस को कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, इसके नेचर को यहां पर इंडिकेट करने वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ओके, द एलिमेंट्स विच इंडिकेट, कोई भी एलिमेंट है भाई किसी टाइप के हैं, वो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं वो देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर के टाइप में 3 टाइप के इंडिकेटर होंगे हमारे पास। एक तो क्या, नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरली हमारे को प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट कर ले हम जहां से, ठीक है। और फिर है सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में तैयार किए जाते हैं। और फिर है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि ये है तो नेचुरली, लेकिन इसके अंदर क्या खासियत है वो अब आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आप देखिए, नेचुरल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर होंगे? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर। लिटमस जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? फ्रॉम प्लांट्स। कहां से? फ्रॉम प्लांट्स। और वो लाइकेन का प्लांट्स होता है, लाइकेन एक डाई के तौर पर निकाला जाता है इसको, ठीक है। ये 2 टाइप में पाया जाता है, ये एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में भी एंड पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी ये पाया जाता है। अब पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में ये होगा तो किस टाइप से होगा? जैसे कोई पेपर की स्ट्रिप है इस टाइप से है भाई, उसके ऊपर कलर है, इसका कलर कैसा होता है? इसका पर्पल कलर होता है। स्टार्टिंग में इसका कैसा कलर है? पर्पल कलर है, पर्पल कलर। ओके,
पर्पल कलर की डाई होती है जिसके अंदर अगर हम कोई सब्सटेंस डालेंगे और वो यदि एसिड है तो इसका कलर चेंज होएगा। अब कैसा कलर चेंज होगा वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है एग्जांपल, लिटमस पेपर, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज देखो ये रहा रेड कैबेज जूस, इसका जूस का भी इस्तेमाल किया जाएगा इंडिकेटर के तौर पर। फिर है टर्मरिक। टर्मरिक को तो आप जल्दी अच्छे से जानते ही हो, क्या, हल्दी। हल्दी के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर, क्या है ये, हल्दी, हल्दी, ओके। उसके बाद easily available in nature, red cabbage juice turns red in acid and green in base। ठीक है, ये समझने वाले हैं कि रेड हो जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में होगा ना रेड कैबेज, तो रेड ही रहेगा। और यदि उसके अंदर बेसिक कोई सब्सटेंस डाल दिया जाता है, यानी वो बेसिक नेचर का है, तो ये जो कलर चेंज होकर के ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कैबेज का जूस, ओके। उसके बाद बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो क्या है एग्जांपल्स देखिए इसका, फिनोल्फेथलीन। अब सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होंगे, विच आर ऑब्टेन्ड बाय द क्या प्रिपरेशन इन द लैब, यानी इसको लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर को, सिंपल सी बात है। फिनोल्फेथलीन शब्द से इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रख लेना, फिनोल्फेथलीन होता है, हालांकि ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जो कि एसिड इसके अंदर अगर डाल दिया जाए तो भी इसका कलर कलरलेस ही रहता है, यानी नो एनी कलर चेंज। बट जब इसके अंदर कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का हो और वो डाल दिया जाए तो क्या होगा, उस टाइम पर इसका जो कलर होगा ना वो चेंज होकर के पिंक कलर बन जाएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर है मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहे हैं इनका सब काम, ठीक है। क्रिएटेड इन ए लैबोरेटरीज, इनको कहाँ क्रिएट किया जाता है, यानी दो सब्सटेंस विच दो इंडिकेटर्स विच क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज। फिनोल्फेथलीन हो गया, टर्न्स पिंक बेसिस एंड कलरलेस रहेगा एसिड के अंदर, ये हमने अभी डिस्कस किया। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के सर यानी गंधीय सूचक जिसको कह सकते हैं, गंधीय सूचक यानी जिसकी गंध से पता लगा जा सकता है कि भाई कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक नेचर का है। देयर स्मेल और ऑडर चेंज व्हेन मिक्स इन एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए ओनियन है, प्याज, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोव ऑयल होता है भाई, फिर एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब ये क्या चीजें आ गई सर, अरे वेनिला और ये क्लोव ऑयल वो होते हैं लौंग, लौंग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। एसिडिक मीडियम होगा, जब एसिडिक नेचर की कोई सब्सटेंस है, अरे उनके अंदर ये उनका अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि वो एसिडिक नेचर के हैं या नहीं है, देन यहाँ पर कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आएगा। ओनियन जो है उसके अंदर कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा अगर हमने कोई सब्सटेंस ले रखा है एसिडिक। लेकिन अगर बेसिक सब्सटेंस ले रखा है, वहां पर जो है ना इसकी जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। तब इस टाइप से हम पता भी लगा पाएंगे ना कि भाई कोई बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां पर हम अब अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई किस टाइप कब कौन सा कलर चेंज होगा जब हम लिटमस टेस्ट करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, लिटमस टेस्ट करने वाले हैं। ओके, लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस टेस्ट में देखिए सबसे पहले क्या होगा, नेचुरल कलर है। अब लिटमस के अंदर नेचुरल कलर उसका रेड और ब्लू नहीं होगा, पहले से अगर कलर हमने चूज कर रखा तो एक अलग बात है। इसका नेचुरल कलर जो होगा लिटमस के तौर पर, यहां पर इसका पर्पल कलर होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर, पर्पल कलर होगा। लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग में ही रेड लिटमस से ले रखा है, नेचुरल कलर मान लो रेड ले रखा है इसका, तो एसिडिक मीडियम में रेड ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। एसिडिक मीडियम में रेड कलर ही रहेगा इसका। उसके बाद बेसिक मीडियम होगा तो ब्लू हो जाएगा, बी से बेसिक, बी से ब्लू। ओके, आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अगर ये पहले से ही ब्लू हमने चूज कर रखा है तो फिर क्या होगा, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा अगर इसके अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल दिया जाता है तो। उसके बाद अगर कोई सब्सटेंस किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो इसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इस टाइप से ये जो है बेस्ट तरीके से रेड और ब्लू कलर चेंज करके बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक कब है और बेसिक कब है। एक बार और ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसका जो कलर है वो पर्पल कलर की डाई होती है। ओके, या तो हमने पर्पल कलर की डाई ले ली है या फिर हम लेंगे कोई स्ट्रिप टाइप में होता है, पेपर स्ट्रिप के टाइप में। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एसिड या बेस हम ले रहे हैं, कोई भी उसका सैंपल ले रहे हैं, वो सैंपल थोड़ा सा किस तरीके का होना चाहिए, वो सॉल्यूशन के तौर पर होना चाहिए थोड़ा सा। ये नहीं कि बिल्कुल ड्राई अगर सैंपल लिया, ड्राई सैंपल तो फिर यहाँ पर कोई कलर से शो नहीं करेगा। पर्पल है, अगर मान लीजिए एसिड है देन रेड कलर को ये शो करेगा। और मान लीजिए बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर है तो वो ब्लू कलर को शो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, लिटमस टेस्ट। ओके, उसके बाद हम फिनोल्फेथलीन का टेस्ट करवाएं तो फिनोल्फेथलीन मैंने बताया कि नेचुरल कलर इसका कैसा होता है, कलरलेस होता है ये। अगर इसके अंदर एसिड डाल दिया जाए
ठीक है, एसिड टेस्ट करेंगे हम, तब वहां पर भी कलरलेस ही रहेगा। मान लो कोई सब्सटेंस डाला हमने, एसिड नेचर का है बेसिक नेचर का, ये देखने के लिए, और वहां पर हमने पाया कि उसका जो कलर है वो चेंज हुआ ही नहीं, देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में इसका कलर जो हो कलरलेस रहेगा। ओके, यानी कोई कलर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। फिर बेसिक अगर होगा तो बेसिक नेचर में इसका जो है कलर है वो पिंक कलर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे से हमने लैब में बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त देखा था कि भाई ये फिनोल्फेथलीन का इस्तेमाल किया गया है, तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऐसे कोई भी बेस डाल दिया करते थे तो यहाँ पर जो है ना ये पिंक कलर शो करता था। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एक तरीके का, ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। स्टार्टिंग में इसका कलर जो होता है रेडिश ऑरेंज होता है। कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज में। ये पिंक या रेडिश कलर शो करता है, पिंक कलर का जनरली, ठीक है, थोड़ा सा रेडिश और पिंक कलर का आपको दिखाई देता है ये। तो ये कब होगा? एसिडिक मीडियम में तो पिंक कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम में ये येलो कलर शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कैसा कलर चेंज हुआ है, कब हुआ है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब है रेड कैबेज लीव्स। अब वही पत्ते आ गए, गोभी के पत्ते। अब रेड कैबेज अभी जो पीछे भी दिखाया था हमने, उसमें नेचुरल कलर उसका रेड था, एसिडिक मीडियम में भी रेड रहेगा, बट बेसिक मीडियम में उसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाएगा। तो देखो कभी ग्रीन हो रहा है, कभी येलो हो रहा है, कभी पिंक हो रहा है ना, केमिस्ट्री। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी। आपकी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी दे रखी है 2.1 इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी, उसमें कुछ सैंपल लिए गए हैं, कुछ एसिड के कुछ बेस के सैंपल ले रखे हैं और उन सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, और देन उसका जो रिजल्ट है ना वो हमारे सामने है। किस तरीके का है? जैसे हमने वही HCl वहां पर लिया सबसे पहले, ये देखने के लिए कि भाई वो एसिड है या बेसिक नेचर का है, कैसा होता है HCl। तो HCl का सैंपल लिया, H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिया, मिथेनोइक एसिड ले लिया, इसको इथेनोइक बोलेंगे या फिर बोलेंगे एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पर चूज किया है। ये कुछ सैंपल्स थे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रखे हैं। इसके बाद इन सबको हम लिटमस टेस्ट के रूप में देखा, तो क्या हुआ कि रेड लिटमस सॉल्यूशन है। अब मान लो HCl था तो जो पहले से ही रेड लिटमस है, तो रेड देखो HCl क्या है, कोई भी कलर में चेंज नहीं आया, इट मींस वो एसिडिक नेचर का है, क्योंकि उसका रेड कलर पहले से था और उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो जितने भी, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखे, जितने भी ये बैठे ऊपर 5-4 कुछ सैंपल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक नेचर के हैं। आप क्या समझे? मासूम शर्मा का गाना? नहीं। आगे देखिए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा? ब्लू लिटमस होगा तो वो भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा, सभी जगह ब्लू कलर में। अगर फिनोल्फेथलीन की बात करें वहां पर तो कलरलेस रहेगा। अभी बताया था ना कि भाई जो एसिडिक नेचर है यदि किसी सब्सटेंस का, तब वहां पर फिनोल्फेथलीन का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर वो क्या है, मान लो मिथाइल ऑरेंज हमने लिया तो वहां पर उसका रेड कलर हो जाता है, रेडिश कलर का ही था वो तो पहले ही। आई बात समझ में? क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? एसिडिक थे, एसिड हुई। इसके बाद सॉरी यहाँ तक, उसके बाद ये जो है ये सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। वाई सर? रेड लिटमस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। कब होता है ब्लू में कन्वर्ट? जब कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का हो। उसके बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, भाई वो पहले से ही ब्लू है तो उसमें चेंज क्यों आएगा। उसके बाद बात करें तो फिनोल्फेथलीन पिंक कलर में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो है येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम, यानी है ना ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहां पर फिनोल्फेथलीन लेने पर कुछ टाइम तक तो ये पिंक रहता है, एक बार पिंक होने के बाद जनरली वापिस से ये कलरलेस होने लग जाता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के अंदर देखो येलो कलर है, बिकम्स कलरलेस आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ टाइम तक तो कलरलेस रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये कलर वापिस इसका चेंज हो जाएगा, यानी कलरलेस बन जाएगा। क्या मिथाइल ऑरेंज भी कलरलेस बन जाता है? कब बनता है? जब बात कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, भाई किस तरीके से क्या आयनाइज होगा या क्या होगा, वो हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2.2, इसमें यहां पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई किसी कोई सब्सटेंस है उसको पता लगाना कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओनियन का या क्लोव ऑयल का। देखिए
एग्जाम्पल के लिए क्लॉथ स्ट्रिप लीजिए, व्हेन केप्ट इन ए बैग विद फाइनली चॉप्ड ऑनियन एंड लेफ्ट ओवरनाइट इन द फ्रीज द स्ट्रिप वुड स्मेल ऑफ ऑनियन। देखो क्या करना है, आपको एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर ना ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं ऑनियंस के, ठीक है, चॉप करके उसको अच्छे से काट के उनके, और उसको कपड़े में लपेट करके और फ्रिज में रख देना है। बताओ क्या करेंगे? अरे वो जो कपड़ा है ना, अब उसके अंदर जो सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी, तो जो हमने क्लॉथ लिया है वो अब कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे को इंडिकेट करेगा। कैसे इंडिकेट करेगा? देखिए, क्लॉथ के स्ट्रिप के अंदर आप डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाल दीजिए, और जैसा कि आप जानते हो कि HCl क्या है, एक एसिड है, अभी ये भी डिस्कस किया था और पहले से भी जानते हो आप कि HCl जो है वो एक एसिडिक नेचर का है। जैसे हम क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे उसको, तो हम देखेंगे कि वी कैन स्मेल ऑनियन रेड कलर ऑफ द क्लॉथ स्ट्रिप चेंज टू पेल रेड। उसका अगर थोड़ा सा रेड कलर था, कपड़े का अगर थोड़ा थोड़ा रेड कलर, रेडिश कलर था, तो वो क्या हो जाएगा? पेल रेड, धुंधला सा गंदा सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा उसका, ये डालने पर। हालांकि रहेगा रेड ही, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके अंदर ना स्मेल ओनियन की ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बता ना कि भाई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है ये ओनियन, अगर इसमें एसिडिक नेचर का कोई सब्सटेंस डाला जाता है तो उसमें कोई भी जो स्मेल में चेंज नहीं आएगा कोई खास। ओके, बाद में क्या करें, क्लॉथ स्ट्रिप के अंदर मैं डाइल्यूट NaOH डाल देता हूं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होगा, रेड कलर जो है क्लॉथ स्ट्रिप का वो चेंज हो जाएगा ग्रीन में। देखो भाई, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ओनियन से जो ये कपड़ा हमने जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रखा है, फ्रिज से बाहर निकाला अगले दिन, इस कपड़े के अंदर जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो यहां पर मुझे मिलता है ग्रीन कलर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो चलिए आज के लिए इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिक, क्योंकि अभी तक बताया कि एसिडिक नेचर का कोई सब्सटेंस या बेसिक नेचर का है कोई सब्सटेंस। अब एसिडिक होते क्या है, क्यों हम उन सब्सटेंस को एसिड कह रहे हैं और क्यों उन सब्सटेंस को बेसिक कह रहे हैं? सर, जो श्योर सब्सटेंस उनको एसिड कहते हैं, जो बिटर सब्सटेंस उनको बेस कहते हैं। ये बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। हर एक सब्सटेंस को हम ये नहीं करके पता नहीं लगा सकते टेस्ट करके कि भाई वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का, लेकिन कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी ना। जैसे मैं बात करूं HCl के बारे में, एक मिनट, जैसे मैं बात करूं HCl के बारे में, H2SO4 के बारे में, फिर इसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके बाद में जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये जो सभी के सभी जो बेसिक नेचर के हैं भाई, इनमें भी तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। व्हाट आर द बेसिक, व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसिक डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। यहां तक के लिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अपना जो काम है उसको सही टाइम पर कंप्लीट करते रहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।